Hello students, myself Amrish Gangwar, Assistant Professor, Department of Chemistry, Jamna Prasad Nagar, PG College. Students, जैसा कि हम जानते हैं टॉपिक लिखा है हमारे पास एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो हमें जानेंगे कि जो एसिड है वो क्या है, बेस है वो क्या है, कैसे जनरल सी भाषा में हम समझ पाए कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो इस संबंध में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, बोर्ड पर लिखा भी है कॉन्सेप्ट के नाम। तो जनरली अगर हम जान लेते हैं कि एसिड क्या है, तो एसिड जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, शोर होते हैं, और बेस जो है वो कसल सा स्वाद होता है, उनका टेस्ट होता है। और ज़्यादा डिटेल में कुछ एसिड ऐसे हैं जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, वो सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं हम एज ए फूड की तरह। एसिटिक एसिड सिरका होता है, वो यूज़ करते हैं हम। अब इनकी मैकेनिज्म जानते हैं कि वो मैकेनिज्म एसिड एसिड क्यों है और बेस बेस क्यों है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट का ग्रुप हुआ, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट दिया गया था इनके द्वारा, और इसमें बताया गया था कि जो एसिड हैं वो केमिकल स्पीशीज हैं, जैसे आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल, जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं। इन शॉर्ट हैंड अगर हम बात करें कि एसिड क्या है, तो ब्रॉन्स्टेड ल्यूरे एसिड हम उनको कहेंगे जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पर HCl प्लस H2, और हाँ इसमें खास बात यह है वो एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन में ही हम बता पाएंगे कि एसिड कौन है और बेस कौन है। एक्वस क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है एक्वा, एक्वा मींस वाटर, यानी कि हम जब पानी में डिसॉल्व करें वे सब्सटेंस और वो प्रोटॉन रिलीज कर दें तो एसिड बन जाएंगे। इट मींस अगर हम और सिंपल वे में जाने, एसिड्स आर दोज केमिकल स्पीशीज, ions, molecules which has a tendency to donate protons or hydrogen ions are called acids. अदर हैंड बेस क्या होते हैं? तो बेस जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वे केमिकल स्पीशीज, दोज केमिकल स्पीशीज which has a tendency to accept hydrogen ion or proton in aqueous medium, in aqueous medium compulsory। एग्जाम्पल अगर हम समझ लें, एग्जाम्पल ये है HCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ये है वाटर, इसको डिसॉल्व किया तो HCl का ब्रेकडाउन हुआ H प्लस और Cl, H इसके साथ जुड़ गया H3O प्लस बना दिया और Cl यानी क्लोराइड आयन बना दिए। तो इट मींस यहां पर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, यानी कि और इसने प्रोटॉन डोनेट किया, तो जो डोनेट करेगा प्रोटॉन को एसिड, इसलिए इसको हमने एसिड लिखा है, हाइड्रोनियम आयन बनाया। अदर हैंड अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बेस है, उस बेस का एग्जांपल हम लिख सकते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये बहुत जाने पहचाने बेस है इसलिए मैंने इनका नाम लिया। अगर हम B की जगह KOH ले लेते तो इस तरीके से आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई हमारे पास B फॉर बेस है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, एक बात और बता देता हूं बीच में यहीं पे कि जिनके पास प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो एसिड है, इलेक्ट्रॉन रिच बेस है। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच वाला कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अब यहाँ वाटर है HOH, यहां से ब्रेकडाउन होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा, प्रोटॉन यहां पहुंचेगा और ये बना देगा इस तरीके से एक आयन, और ये हाइड्रोक्सिल आयन। तो इट मींस अगर हम कह सकते हैं इसने वाटर से प्रोटॉन लिया तो इसलिए बेस, इसने वाटर को प्रोटॉन दिया इसलिए ये एसिड। तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड ल्यूरे का। एक अदर शॉर्ट हैंड में हम जान लेते हैं, यानी कि दोज केमिकल्स which can donate hydrogen ion or proton in aqueous medium are called acids and which are accept are called base। तो these Bronsted Lowry। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया, लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट।
लुईस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट ये इलेक्ट्रॉन बेस था, ये प्रोटॉन का बेस नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन का बेस था। इस पर इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन हुआ। अब हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो यहां पर हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, बार बार हम प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लेंगे, बस हमारा कॉन्सेप्ट लुईस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं those chemical species which have a tendency to accept electrons are called acid and donate the electrons are called base। और इस डेफिनेशन से हमें एक बात और समझ में आ रही है कि जो एसिड होते हैं लुईस एसिड, वो लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। आगे डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहें या इलेक्ट्रोफाइल कहें, या फिर हम इससे पहले लिख दें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे। जब रखेंगे तो हम इनको एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। जस्ट अपोजिट हम कर दें इसका तो बेस बन जाएगा, यानी कि जो लुईस बेस कौन से हो जाएंगे? लुईस बेस हो जाएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी ना हो, यानी कि भरपूर इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी कि लुईस बेस की अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जब रिच होते हैं तो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लुईस बेस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, लुईस बेस आर दोज केमिकल्स व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स and other hand are called or also called nucleophiles and they are electron rich। एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल की बात कर लें, हमारे पास NH3 है जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखाई देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हम इनको कह रहे हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों कह रहे हैं? अनशेयर्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस हम दूसरे शब्द कह सकते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो इस सारी की सारी कंडीशंस ये फॉलो कर रहा है अमोनिया, तो दैट इज अमोनिया इज लुईस बेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की गई है कि कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है। अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इससे समझ में आ जाएगा कि लुईस एसिड कौन सा है और लुईस बेस कौन सा है। लुईस एसिड और बेस के लिए हम बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फ्लोराइड आयन है, इसके और ये BF3 के साथ जुड़ना चाहता है 246 246 246, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर सकता है और ये एक एडक्ट बनाएगा। एडक्ट का मतलब दोनों का कॉम्प्लेक्स। तो F B F F और F, ये हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, हम इसका नाम अभी सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेके देते हैं। अब हम यहां पर देखना चाह रहे हैं कि ये जो एरो दिखाई दे रहा है हमको, इस एरो से सब कुछ हमको दिखाई समझ में आ रहा है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन को दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या हो गया? लुईस बेस हो गया।
दूसरा नाम इसका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। मैं इसलिए इतने ज्यादा नाम लिख रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये लुईस एसिड हो गया, और इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं इसको, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। मैं एक पीडीएफ जो है इसकी पूरी ब्रीफ, लुईस एसिड और ब्रॉन्स बेस क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी पूरी पीडीएफ बनाकर इस ग्रुप में सेंड करूंगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई कंफ्यूजन है इस दो छोटे से टॉपिक में, तो आप जरूर मुझसे शेयर कीजिए, मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम है। मेरी पीडीएफ में 10 क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी मिलेगी आपको, और वो एक्सरसाइज आप हल भी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो है केमिस्ट्री बाय अमरीश सर नाम से यूट्यूब चैनल मिलेगा आपको, उस पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।